नमस्कार। आज जिस पार्टी को हम सभी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, उसने महज 3-4 दशकों के समय में ही वो करिश्मा कर दिखाया है जो राजनीति की किताबों में नामुमकिन समझा जाता था। बीजेपी, जिसका जन्म 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के एक छोटे से सभागार में दोपहर 11:45 बजे हुआ था, आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, 17 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्यों के साथ। यही वह पार्टी है जो भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति और सैन्य ताकत की दिशा ही पलट चुकी है और अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के भविष्य का नक्शा भी तय कर रही है। जरा सोचिए, इतनी शक्तिशाली पार्टी की भी जन्म कुंडली, ग्रह दशा और गोचर बोल रहे हैं कि अगले कुछ वर्ष इसके लिए कितने अशांत और निर्णायक होने वाले हैं। ये मैं नहीं, खुद टॉप विश्व ज्योतिषियों की गणना कह रही है। सोचिए, 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें, कहीं पूछ नहीं, सत्ता से दूरियां, और फिर 1998 में पहली बार केंद्र की सत्ता एनडीए सरकार के साथ, 2014 में ऐतिहासिक बहुमत, 2019 में सुपर मेजॉरिटी और 2024 में तीसरे कार्यकाल के साथ बीजेपी ने न सिर्फ देश बल्कि लोकतंत्र की पूरी साइकोलॉजी ही बदल डाली। जिन राज्यों में कभी पार्टी की कोई पहचान नहीं थी, आज वहां भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लोकसभा में 3 बार पूर्ण बहुमत, 18 राज्यों में या तो पावर में या सबसे बड़ा विपक्ष, ऐसी उपलब्धि विश्व राजनीति में बहुत कम पार्टियों को मिली है। आज संख्या, संगठन, विचार, टेक्नोलॉजी, सोशल एजेंडा, हर कहीं बीजेपी का साफ असर दिखता है। हालांकि पार्टी का रास्ता सीधा सरल कतई नहीं रहा। 1980-1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन, नई ध्रुवीकरण की राजनीति, 1998 से 2004 के दौरान गठबंधन दरकने, फिर 2004 से 2013 यानी कांग्रेस का लंबा शासन और बीजेपी का विपक्ष में लंबा संघर्ष। सबसे निर्णायक मोड़ आया जब पार्टी को नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला। 2014 में गुजरात मॉडल, परिवर्तन, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, कॉरपोरेट फंडिंग, पार्टी के एक्टिव सदस्यता अभियान ने सबको पीछे छोड़ दिया। 2019 में देश की जनता ने फिर से मोदी मैजिक पर भरोसा जताया। आर्टिकल 370 हटा दें, 3 तलाक, CAA, NRC, GST जैसी क्रांतिकारी नीतियां, वैश्विक मंचों पर आक्रामक कूटनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने जैसे कदम बीजेपी को पार्टी नहीं, एक विचारधारा और मूवमेंट बना गए। अब यहां सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर इतनी ऊंचाई छूने के बाद अब बीजेपी का भविष्य क्या है? इसी सवाल का जवाब खोजने में जुटे हैं विश्व के टॉप पश्चिमी यानी अमेरिकी और यूरोपीय एस्ट्रोलॉजर्स एवं भारतीय ज्योतिषी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अमेरिका व गल्फ के मशहूर वैदिक ज्योतिषी कार्तिक गौर की, जो UAE और न्यूयॉर्क बेस्ड हैं। कार्तिक गौर ने बीजेपी की कुंडली के सभी ग्रह, दशा, अंतर और ट्रांजिट एनालिसिस से चौंकाने वाले तर्क दिए हैं। कार्तिक गौर की स्पष्ट गणना है कि 2025 और 2026 के बीच बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी के लिए भी लगातार शक्ति का कड़ा इम्तिहान होगा। मंगल, शनि, राहु का खतरनाक कॉम्बिनेशन, पार्टी के भीतर जबरदस्त उथल पुथल, संगठन में भारी मनमुटाव, लीडरशिप बदलने की कोशिश या टकराव की आशंका। उनका मानना है कि पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के लॉयल्टी ग्रुप्स में बिखराव दिखेगा, अल्पकालिक झटके आएंगे, मीडिया, कोर्ट, पॉलिसी लेवल पर दबाव होगा, पर एक गहरा आश्वासन भी, इन सब के बावजूद बीजेपी का राष्ट्र नीति और इंटरनेशनल फलक पर दबदबा बना रहेगा। दीर्घकालिक दृष्टि से पार्टी इंडिया की ग्लोबल भूमिका में निर्णायक बनी रहेगी। अब आते हैं अमेरिकी यूरोपीय ज्योतिष समुदाय की गणना पर। 2025 में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर के ज्योतिषियों के एक जाने माने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फोरम ने बीजेपी की कुंडली को शनि बुध मंगल की सबसे शक्तिशाली लेकिन खतरनाक तिकड़ी बताया। इनका कहना है कि 2025 से 2027 तक लीडरशिप ट्रांजिशन, शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद, क्लासिकल टीमों का विघटन, यह सब ट्रांजिट के तहत पार्टी की रणनीति को झटका दे सकता है। फिर भी इन विशेषज्ञों की भविष्यवाणी है कि पार्टी पूरी तरह एक्सपोज या क्रैश नहीं होगी, बल्कि उसकी आइडियोलॉजी की रीफोर्सिंग संगठन के बेस पर अंतिम जीत मिलती है। भले ही कुछ साल थोड़ा बहुत टेढ़े हों। अब जरा रुख करते हैं भारतीय ज्योतिष के गढ़ की तरफ। भारत के चर्चित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनिल अग्रवाल यानी एस्ट्रोडॉक अनिल ने भाजपा की कुंडली का नाड़ी वैदिक राशि विश्लेषण करते हुए कहा है कि 2025 की दूसरी छमाही से पार्टी में भीतर से बिखराव, टकराव, पावर शिफ्ट के योग बहुत तगड़े हैं। ये चीजें 2026 से 2028 तक बड़ा असर दिखाएंगी। अग्रवाल के मुताबिक पार्टी में सत्ता का नया चेहरा उभरेगा, पुराने गठजोड़ बदलेंगे, कुछ नेता विलुप्त होंगे और कुछ नए फ्रंट पर आएंगे। लेकिन सबसे रोचक बात, बीजेपी की कुंडली में 2029-2030 से भीतरी शक्ति पुनर्गठन और महानायक की वापसी के संकेत बहुत मजबूत हैं। यानी जैसे ही यह ग्रह गोचर बीतता है, पार्टी अपनी सोच और जमीन के बल पर देश दुनिया में फिर सबसे बड़ी भूमिका में आ जाती है। आइए अब सुनते हैं भारत के एस्ट्रो सुशील की राय। अगस्त सितंबर 2025 के ग्रही संक्रमण में मंगल शनि की दशा हावी होगी, जिससे पार्टी अंदर से दो हिस्सों में बंट सकती है, एक पावर कैंप, दूसरा विचारधारा कैंप। एस्ट्रो सुशील की भविष्यवाणी है कि समय पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का है। एनडीए गठबंधन, पुराने सहयोगी, राज्य स्तर के चेहरे अचानक नई लाइन ले सकते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक पकड़, ब्रांड वैल्यू और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की फाउंडेशन पार्टी को गिरने नहीं देगी। छोटे ब्रेक या धक्कों के बाद पार्टी फिर मजबूती से लौटेगी। इसी क्रम में कई प्रमुख वैदिक पाश्चात्य विशेषज्ञ जैसे इंदौर मुंबई के टेक एस्ट्रोलॉजिस्ट शर्मा शुक्ल की जोड़ी मानते हैं कि बीजेपी की कुंडली में 2025 से 2027 की ग्रह दशा पुनर्गठन, पुनर्ब्रांडिंग, मूल विचारधारा पर जोर देने का काल है। इनका संकेत मोदी के लिए भी है। 2026 और 27 का ग्रहण ट्रांजिट बेहद चुनौतीपूर्ण, संगठन और नेतृत्व का कठोर इम्तिहान लेगा। लेकिन 2028-2029 से न सिर्फ बीजेपी का बल्कि नया हिंदुस्तान, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का समय शुरू हो जाएगा। अब अगर पार्टी की आज की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी की बात करें तो ज्योतिष विद्वान ये पाते हैं कि मोदी की ब्रांडिंग, विचारशीलता, संगठन बेस और चुनावी मैनेजमेंट पार्टी को हर तूफान से निकालती है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि उनकी कुंडली और बीजेपी की कुंडली दोनों में ही 2026 एवं 2027 सबसे बड़ी कसौटी है, मगर उसी के बाद ग्लोबल स्टेज पर बीजेपी की री राइजिंग और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग शो तैयार दिखता है। इन सभी गणनाओं और भविष्यवाणियों से एक तरफ तो यह झलकता है कि बहुत कम समय में बीजेपी ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वैल्यूज और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, टेक इनोवेशन, संगठन, पॉलिटिकल फार्मूला के जरिए पूरी दुनिया के पावर बैलेंस की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। दूसरी ओर विश्व के भारतीय और इंटरनेशनल ज्योतिष विशेषज्ञों की गणना यह भी साफ कहती है कि बीजेपी की कुंडली में चाहे कितना भी ज्वार भाटा, बगावत, बिखराव या शनि मास का तूफान क्यों ना हो, पार्टी का असली रोल तो अगले दशक में इंडिया को ही नहीं, विश्व व्यवस्था को ही नया आकार देने में है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आप विश्व के इन जाने माने ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी से सहमत हैं? जरूर बताइएगा।